चलो शुरू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये हमारा यूनिट सेकंड का आखिरी टॉपिक है, नेफ्लो टर्बिडिमेट्री। ठीक है, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इसमें हम कवर करेंगे प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे देखिए आप। ठीक है, अब हमारा शुरू करते हैं। चलो ये वाला टॉपिक देखो, ये क्या है। When EMR, electromagnetic radiation, strike a particle in a solution, some of light will be absorbed by particle and some will be transmitted the solution and some light will be scattered। देखो इसमें क्या होता है, जब EMR लाइट जो थी सोल्यूशन में स्ट्राइक करती है, सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनमें जब स्ट्राइक करती है तो पार्टिकल्स जो होते हैं कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ जो होती हैं बाहर चली जाती, मतलब स्कैटर्ड हो जाती है बाहर की तरफ। देखो अब इसे हम डायग्राम से समझते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है EMR लाइट, EMR लाइट हमारी जो थी सोल्यूशन पे पड़ रही है। ठीक है, सोल्यूशन में पड़ रही है। अब इसमें पार्टिकल प्रेजेंट हैं, कुछ तो पार्टिकल ने एब्जॉर्ब कर ली लाइट, कुछ जो जैसे कि इन पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली, और कुछ लाइट जो थी यहाँ से स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये ही है हमारी, ये डेफिनेशन बता रही है। ठीक है, अब देखो स्कैटर्ड लाइट में बी मेजर्ड बाय द टर्बिडिमेट्री और नेफ्लोमीटर। क्या है, स्कैटर्ड लाइट को हम किससे मेजर करते हैं, जो फैल जाती है, ये वाली जो लाइट जा रही है हम इसको किससे मेजर करेंगे, टर्बिडिमेट्री से और नेफ्लोमीटर से। ठीक है, टर्बिडिमेट्री और नेफ्लोमीटर से मेज़र करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेफ्लोमीटर और टर्बिडिमेट्री कैसे मेज़र करती है। इट मेज़र द स्कैटर लाइट को मेज़र करेगी। इट मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने में ये हेल्प करेगी। और ये स्कैटर लाइट, दोनों ही स्कैटर लाइट पे वर्क कर रही हैं पर ये इंटेंसिटी पे वर्क करती है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। ठीक है, नेफ्लोमीटर और टर्बिडिमेट्री पे वर्क करता है प्रिंसिपल। देखो, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंशन देयर इज यूनिफॉर्म स्कैटरिंग, हैंस द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। देखो किसी भी सोल्यूशन में जब लो कंसंट्रेशन होती है तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें क्या होगा, यूनिफॉर्म स्कैटरिंग होगी। जब लो कंसंट्रेशन होगी, किसी भी सैंपल में कम कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी तो स्कैटरिंग कैसी होगी, एक ही तरह की होगी, मतलब एक ही प्रकार की स्कैटरिंग हो रही है, एक ही जैसी स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट की हम इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की, मतलब जैसे भी इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे ही हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज नॉर्मली, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी को हम नॉर्मली 90 डिग्री पे मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड एट एनी कन्वीनियंट एंगल 45 और 60 डिग्री। हम 90 पे भी मेजर कर सकते हैं, हम 45 पे भी और 60 डिग्री पे भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेफ्लोमीटर आपको समझ में आ गया। अब देखो हम टर्बिडिमेट्री करते हैं, उसमें क्या थी, हमारी लो कंसंट्रेशन थी, इसमें क्या है, हमारी हाई कंसंट्रेशन है। एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड स्कैटरिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से जो होता है क्या होगा, स्कैटरिंग जो होती है यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब एक तरह की यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो सब में फैलेगी, इधर उधर, इधर इधर भी फैली, इधर भी, इधर भी, इधर भी। उसमें क्या है, एक तरफ यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी फैलेगी। इसमें हर जगह ऐसे ऐसे फैलेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होती, यही बता रहा है। हैंस इट बिकम डिफिकल्ट टू मेजर, मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि उसकी इंटेंसिटी को पता करना, उसके एंगल को पता करना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, हैंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज मेजर्ड एट 180 डिग्री पे। देखो इंटेंसिटी हम किस पे मेजर कर सकते हैं, 180 डिग्री पे। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बढ़ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखो तीन कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, रेडिएशन सोर्स, सैंपल सेल एंड डिटेक्टर। रेडिएशन सोर्स क्या है, देखो ऑर्डिनरी टंगस्टन फिलामेंट लैंप एंड मरकरी लैंप आर यूज्ड फॉर द रेडिएशन सोर्स। टंगस्टन का फिलामेंट होगा, जब मरकरी का लैंप होगा, यहाँ पे सोर्स की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ी। द सेल, देखो सैंपल सेल, द सेल मेड फॉर ग्लास एंड प्लास्टिक। सेल किसके बने होंगे, ग्लास के होंगे या प्लास्टिक के होंगे। आर यूज्ड फॉर स्टडी के लिए यूज किए जाते हैं। रेक्टेंगुलर सेल होंगे, आर यूज्ड इन टर्बिडिमेट्री एंड सेमी ऑक्टागोनल सेल होंगे, आर एम्प्लॉय फॉर मेजरिंग एट एंगल अदर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से एंगल अदर होगा उनका। ठीक है, अब देखो तो डिटेक्टर हम पढ़ ही चुके हैं। डिटेक्टर का काम होता है डिटेक्ट करना बस। फोटो सेल आर यूज्ड
यूज्ड एज अ डिटेक्टर, फोटो सेल जो होंगे डिटेक्टर की तरह यूज किए जाएंगे इन टर्बिडिमेट्री। ऑर्डिनरी डिटेक्टर और ऑर्डिनरी डिटेक्टर सच एज फोटो ट्यूब में बी यूज। टर्बिडिमेट्री में क्या होता है, हम जो ऑर्डिनरी डिटेक्टर होता है वो फोटो ट्यूब यूज करते हैं। नेफ्लोमीटर आर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, नेफ्लोमीटर और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ CO2, CO2 को पता करने में हेल्प करता है हमारा। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, स्मोक एंड फॉग्स में पता करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ हाई पॉलीमर, हाई पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट पता करने में हेल्प करता है। फेज टाइट्रेशन, टाइट्रेशन करने में हेल्पफुल करेगा। बायोकेमिकल एनालिसिस और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल इन अ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम, मतलब कि ग्रोथ कैसी हो रही है न्यूट्रिएंट मीडियम में बैक्टीरियल सेल की, उनको पता करने में हेल्पफुल करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर प्रोडक्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, शुगर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पता करेगा और कंसंट्रेशन क्या है आयंस की, ठीक है उनको। डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज प्रेजेंट इन द सस्पेंशन, सस्पेंशन में पार्टिकल का क्या क्या साइज होता है उसको पता करने में ये हेल्प करेगा हमारा। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है एंड सॉल्वेंट मेड सोल्यूशन। ठीक है, ये सब है हमारा एप्लीकेशन। ये हमारे एप्लीकेशन हो गए फिनिश। यहाँ पे हमारी यूनिट सेकंड होती है फिनिश। आई होप आपको ये पूरी यूनिट समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइए कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है। ठीक है।